और बांस भी बीजा जा सके। पर बांस की जिंदगी और गन्ने की जिंदगी में फर्क है, और उसकी आमदनी में भी फर्क है। ये भी बात जरूरी है। बांस की जो जिंदगी है वो कोली है, रसहीन है, उसमें रस नहीं है, किसी प्रकार का रस नहीं है। वो तो 12 लकड़ के काम आ जाएगा जो कुछ है। ज़्यादा थोड़ी जिंदगी की गहराई से नहीं कर सकता बांस, पर तो गन्ना थोड़ी जिंदगी की गहराई से करेगा। मिठास ना, उसमें रस है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर उतरे हैं। कुछ ऐसी ज़िंदगी है, कुछ ऐसा जीवन है जो मानो आप पत्थर का सहारा ले लिए, पहाड़ होना हो पत्थर का सहारा, तो पत्थर की ज़िंदगी क्या है? पत्थर की ज़िंदगी है ही डूबन वाली। वो पार के में कर देंगे तो है ही, वो तो डूबन वाली ज़िंदगी है उसकी। तो जब तुम किसी लकड़ का सहारा ले लोगे तो पार हो जाओगे, तो वो ज़िंदगी तैरने वाली है। इस तरह से अपनी ज़िंदगी अच्छाई और बुराई के जीवन में चल रही है। रोटी हर एक ने खानी होगी, रोटी में कोई मतलब नहीं। पैसा हर एक ने कमाना, बेशवा भी पैसा कमा, चोर डाकू भी पैसा कमा लेना। पैसा किने नहीं कमाना, पैसा हर एक ने कमा लेना। पर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा पैसा है, कुछ ऐसा तालीम है जिनकी मुझे खुशबू है, आनंद है, अवस्था है। चोर हमें 10 लाख रुपए तो बोझ कट के ले जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। ये ठीक है, कौन काटा पैदा, और वो ये समझेगा मैंने लाभ होगा कि मैं 10 लाख रुपए ले आए, मैंने कमाना नहीं दिया। पर तो सिर्फ देख लेना, कोई एक है नामी चोर है, ते 3 जन जा रहे थे। चौथा एक और नारायण के है अनजान सी वो आदमी मुंडा से कर चल तेन मुफ्त की कमाई करा। वो नाग पर गया, नाग पर चल भाई चोरी करनी है, पर चोरी करना सीखनी, चल चोरी करना सिखा देंगे। तो वो तो पे अब मुखी जो चोर का मुखी से तो रह गया। तो एक उन्होंने मकान देखा, तो मकान को दीवा जग रहा था। नामी चोर कहता मैं 21 बार चोरी की। सोचने का लाभ, कल 21 बार चोरी की। तो जरा नाम मुंडा ना लगा, वो देखा नहीं कि 21 बार चोरी की। कल 21 बार चोरी में दीवा फिर जग रहा, तो तेरा दीवा फिर खुल गया। वो तो दीवा फिर जग रहा, चाल बात चल गया। इन्हीं मतलब ये है, देखना इसे करना है कि अगर ज़िंदगी में बुराई करते रहोगे या किसी का ना बुराई की हो या वो बुराई का था, तो बुराई हमेशा जीवन में के नाश को प्राप्त होगी, पतन को पाप पतन करता है, पाप पतन करता। और जब पतन हो जाता, नाश हो जाता, तो उसे अंदाज लगाने कि पाप ही तो पतन। पुण्य क्यों कर देता? पुण्य करने का मतलब क्या? पुण्य करने का मतलब पुनः दोबारा फिर पुंगत जाओ, पुनः फिर दोबारा हरे हो जाओ, पुनः फिर दोबारा। पतन का मतलब क्या? एक बार पतन हो गया, मुड़ को उठोगे नहीं, ठीक है ना? ऐसे समझ लीजिए। अपने जीवन में पुण्य कमाओ, दया धर्म पुण्य कमाओ, किसी का हार ना लो, किसी बदला ना लो, किसी का कुछ ऐसी बात ना करो, अपने जीवन को सुरक्षित अच्छा बढ़िया बनाओ। इसे आने का मतलब यही है, मैं तो नहीं ये बात कह रहा है। इसे आने का अर्थ यही निकलता, इसे महात्माओं की संगत करने का मतलब यही निकलता। थोड़े रुपये के भूखे नहीं कि तुम सानू रुपया आगे माथा टेको 4 दिन तक ना, एक कुछ कुछ भी ना टेको, तुम मेरी सभ्यता लेके जाओ, बस सारा ज्ञान लेके जाओ, सारा विवेक लेके जाओ, ठीक है ना? और फिर बाद में जी कर तो सेवा करो, जी कर ना करे, पर तुम कुछ लेके तो जाओ। तुम ये अपने भाव को रखो सामने कि अच्छाई को लेके जाओ और
भगवान का भजन सब तो अच्छा है। भगवान का भजन, भगवान से जुड़ जाओ, अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। बस ये जीवन का सफल लेख है। और भगवान से प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें करो। नहीं तो भजन तो प्रार्थना कर अरदास करो, अरदास करो कि हे महाराज सानू असी अज्ञान जीव हैं, भुलनहार हैं, सानू तो मार्ग दर्शन कर दो। बस सानू मार्ग सानू किस रास्ते जाना चाहिए। कोई नहीं कोई रास्ता तो लपेगा, जहाँ किसी महात्मा को भेजेगा, जहाँ जो कुछ उन्हें अच्छा लगेगा थोड़ी जिंदगी को ठीक बना देगा वो। तो मैं भी जो तुम्हें समझूंगा तो ठीक है, तुम्हारे रास्ते लगाने की कोशिश करूँगा, इससे बस अच्छे रास्ते लगाऊंगा। बस इतने 2-3 गलों का परहेज है। देखो ये तो दवाई खाने वाले भी क्या देगा, जो डॉक्टर दवाई देगा वो भी तो कहेगा ना कि आज ही नहीं खानी, आज ही नहीं खानी, आज ही खानी, वो भी तो कहेगा ना। तो मैं भी तो उन्होंने कहेगा इसका, ठीक है। तो जो चीज़ पराई उन छोड़ दो, बस अपनी चीज़ में ले जाओ, पराई चीज़ छोड़िए। 2 गलों शब्द में अच्छा ही तो धारण करो, पराई चीज़ को छोड़। यानी पराई जायदाद समय नाशवान है, पराई जायदाद बुरी चीज़ है, माल हो जाओ 1 मिनट बाद,